Hare Krishna. Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टेबल पढ़ाइए थोड़ा सा, टेबल। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थोड़ा
थोड़ा सा वॉल्यूम देना, हल्का सा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा, वेलकम ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। सो हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर 18 पे रुके थे, राइट? Yes. We finished at 18. हरे कृष्णा। Hare Krishna. So we are studying Srimad Bhagavad Gita as it is. Yes. Chapter number 2. We have completed till verse number 18. And we will begin today from verse number 19. So welcome all of you. Thank you. And thank you so much for taking out your time. Hare Krishna. You already shifted to Devanagari. Yes. So, in the second chapter, we started with the section number 1, that is verse number 1 to 10. Yes. Until Arjuna's question and further surrender. Then from verse number 10, 11 till 30, we are studying about Atma. So, Right? So Krishna is giving instructions to Arjun on who are you and what is this body which is covering you, and who are all the soldiers on the battlefield of Kurukshetra. So while describing the characteristics of the soul, आत्मा के अस्तित्व का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? What is the characteristic of proof of the presence of the soul? For those who were present in the last class and for benefit of those who were absent, please जो लोग थे बताएं, आत्मा के अस्तित्व का सबसे बड़ा तगड़ा प्रमाण क्या है? लगता है नोट्स शेयर नहीं किए आप लोगों ने। चेतना. Consciousness. Without consciousness, the body is dead. Consciousness is the presence of the proof of the presence of the soul. Just like this electricity. What is the proof of the electricity? हाँ, चालू होगा तो, बंद होगा तो नहीं। और अगर एकदम ज्यादा टेस्टिंग करना होगा तो वायर खोल के टच कर लेना, पूरा प्रमाण मिलेगा प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ। शब्दों पे विश्वास नहीं था, प्रत्यक्ष कर लो फिर पूरा मिलेगा। तो संसार कैसा है ना, लोग शब्द प्रमाण जो है स्क्रिप्चरल स्टेटमेंट्स उसको विश्वास नहीं करते, कहते हैं हम प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। तो देख लो, पहले कहा था कि देयर इज नो एंजॉयमेंट इन दिस वर्ल्ड, सो दे डोंट बिलीव, दे वांट टू ट्राई। तो फिर क्या करते हैं, वो वायर को छू लेते हैं, फिर क्या होता है, जोर का झटका, जोर से ही लगता है। एंड द होल लाइफ टाइम वो झटके से संभल नहीं चला जाता है, बराबर ना? आपको नहीं समझेगा, यू आर हियर टू अंडरस्टैंड दैट। बाकी लोगों को समझ में आ गया। सो इट इज लाइक दिस। आपको अगर विश्राम करना है तो जा सकते हैं आप टैक्सी में, अगर करना है तो प्रभु जी ने बुलाया इसलिए आप यहाँ पे आए, बट अदरवाइज सब फैसिलिटी है, जिसको जैसे आराम करना है ना। हमारे बाकी लोग भी जिसको जैसे वैसे रहते हैं। तो इसीलिए आत्मा के अस्तित्व का सबसे प्रमुख लक्षण है कॉन्शियसनेस, चेतना। और हमने लास्ट टाइम वो हार्ट का देखा था, ब्लड वेजल्स। कहाँ से मिलता है पावर? The red corpuscles which are moving up and down from the heart, उनको कहाँ से एनर्जी मिलता है? From the soul. आत्मा.
आत्मा से, आपके खाने पीने से नहीं मिलता है। नहीं तो डेड बॉडी में आप सब कुछ डाल दीजिए, द डेड बॉडी इज स्टिल इनएक्टिव। Why? Because the main source of energy, that is आत्मा, वो नहीं है। जब तक वो एनर्जी नहीं देता है तब तक there is no source of supply of energy, right? तो हमने देखा तो लास्ट टाइम विस्तार से। Then now in the 19th verse after that, Krishna says, ये एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतं उभयतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। Somebody read this translation. Neither he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks it slain is in knowledge. For the self slays nor enslave its slain. कौन किसकी हत्या करता है या कौन किसको मारता है? कोई किसी को मारता नहीं और कोई मरता नहीं, सिंपल भाषा में, बराबर है। तो इसको कुछ लोग क्या करेंगे, बोलेंगे इसका मतलब मारना है क्या फिर सबको? इसलिए प्रभुपाद प्रॉपर में पहले क्लियर कर देते हैं। इफ यू गो टू द लास्ट few 3-4 lines, Prabhupada says, however, this however does not at all encourages killing of the body. The Vedic injunction is ma hisyat sarvabhutam, never commit violence to anyone, nor does understanding that the living entity is not killed encourages animal slaughter. Killing the body of anyone without authority is abominable and is punishable by the laws of the state as well as by the law of the Lord. Correct? However, Arjun here is being engaged in killing for the principles of religion and not whimsically. तो धर्म के या फिर ड्यूटी को फॉलो करने के लिए, जस्ट लाइक अ सोल्जर ऑन द बैटलफील्ड, वो मार सकता है क्योंकि उसको ऑर्डर है एज पर द रिलीजियस और स्टेट लॉज। वही सोल्जर अगर यहाँ पे आकर सिविलियन को मारेगा तो क्या होगा? ही इज पनिशेबल अंडर द लॉ ऑफ द स्टेट। सिमिलरली देयर इज अ लॉ ऑफ गॉड, आप किसी को भी नहीं मार सकते अनलेस यू हैव अ डायरेक्ट ऑर्डर। बट द फैक्ट इज the soul can never be killed, can never soul kill anyone. हम किसी को मार नहीं सकते और ना मर सकते क्योंकि हम क्या हैं? सनातन आत्मा है, राइट? आत्मा को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता, बिकॉज़ स्पिरिट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मैटर। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर्पट के बिगिनिंग में कहते हैं, when the embodied living entity is hurt by fatal weapons, it is to be known that the living entity within the body is not killed. डैमेज बॉडी को होता है, आत्मा को नहीं होता है, राइट? The spirit soul is so small that it is impossible to kill him by any material weapon, as will be evident from subsequent verses, right? So like that it mentions, and then now you may have a question. अभी ये 19th verse जैसे पूरा होता है तो कोई बोलेगा कि ये बात तो ठीक है, कोई किसी को मार नहीं सकता और ना कोई मर सकता है, और प्रभुपाद ने उसको क्लियर भी किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को होलसेल किलिंग मार सकते हैं, राइट? बट नाउ अर्जुन में से दैट इज ओके, आत्मा तो मरता नहीं है इस तरह से, और ना कोई मार सकता है, बट स्टिल मुझे दर्द हो रहा है, स्टिल आई एम इन पेन, राइट? और हमको भी दर्द होता है ना, जब आपको चोट लगती है तो दर्द होता है कि नहीं? तो कल कोई अगर किसी को चोट लगे तो बोलना मत, ये तो आत्मा है, तेरे को चोट नहीं लगा है, बॉडी को लगा है, राइट? सो सिमिलर सिचुएशन इज हियर फॉर अर्जुन हु इज थिंकिंग कि ये तो बात फैक्ट है कि आत्मा को चोट लगती नहीं है, शरीर को लगती है, बट स्टिल आई फील पेन। क्यों पेन होता है? उसका उत्तर दिया है आने वाले वर्सेस में। वर्स नंबर 20, बहुत सुंदर श्लोक है ये। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता न भूय अजो नित्य शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पढ़िए।
For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. Yes, और प्रॉपर पर्पट में लिखते हैं सबसे पहली लाइन देखिए, क्वालिटेटिवली द स्मॉल एटॉमिक फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ द सुप्रीम स्पिरिट इज वन विद द सुप्रीम. We are one in quality with the Lord, but not in quantity. And that is the difference between Mayavad theory and Bhagavad Gita. personalistic and impersonalistic theory. The impersonal theory says that God and we are one. But in what sense? In sense of quality, but not in quantity. Right? फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं spirit is one with the supreme. Yeah, he undergoes no changes like the body. जो भी चेंजेस होते हैं किसको होते हैं? बॉडी के होते हैं. कौन से चेंजेस होते हैं? प्रभुपाद कहते हैं देयर आर 6 काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस. तो यहाँ भी बताया इट टेक्स इट्स बर्थ फ्रॉम द वूम ऑफ मदर्स बॉडी. राइट, पहला जन्म होता है हमारा होता है क्या? शरीर का जन्म होता है. राइट, देन रिमेन्स फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए रहता है, अभी है. देन इट ग्रोज, बढ़ रहा है. Then it produces some effects. या उसी को कहते हैं बाई प्रोडक्ट्स. तो आपने बहुत सारे बाई प्रोडक्ट दे दिए हैं. तो ही है. You know, not only in terms of living entity, but in terms of non-living also. Because of you, this, your business or house or so many things expanded. So one spirit soul, it expands into many things. Then gradually dwindles. धीरे धीरे क्या होता है? बाल पकते हैं, दांत निकलते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है, डाइजेशन कम हो जाता है. हरे कृष्णा. So now our body is actually dwindling day by day. We are becoming old, and gradually we are so old, and this body can no longer maintain it. Yourself means आत्मा, मतलब आपको रख नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि बोलती है अभी रहने लायक घर नहीं है अभी. तो क्या होता है? अगर घर रहने लायक नहीं तो क्या करते हैं हम लोग? दूसरा घर ढूंढे. तो देन आत्मा बोलता है अच्छा नहीं रख सकते मेरे को, लेकिन मैं तो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे. जो शरीर है उससे बहुत प्रेम है हमको. पिछले 40 साल से जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, तगड़ा इन्वेस्टमेंट है. सुबह से लेकर रात तक वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट फॉर ओनली बॉडी. कैसे छोड़ सकते हैं उसको? लेकिन बॉडी बोलता है सॉरी, यू हैव टू प्लीज, यू हैव टू वेकेट इट. अभी ये रहने लायक नहीं है, खंडर हो गया है पूरा. अभी कब सीलिंग तुम्हारे सर के ऊपर गिरेगा मालूम नहीं है, कब दीवार टूटेगी मालूम नहीं है. बेटर क्विट दिस बॉडी. मानता नहीं है जीवात्मा, लेकिन क्या करे? फिर घर टूटना चालू होता है. जैसे देखते हैं अरे टूट रहा है, बोलते हैं बस हो गया, यहाँ भागना पड़ेगा यहाँ से. Although he doesn't want to leave it, but he is forced to quit the body. Then Prabhupada लिखते हैं यहाँ पे. So these are the changes that happens with the body. The soul, however, does not go through such changes. The soul is not born, but because it takes on the material body, the body takes its birth. बराबर है क्या? हम हैं इसलिए ये शरीर ने जन्म लिया है, शरीर की वजह से हमने जन्म नहीं लिया है. The soul does not take birth there, and the soul does not die. Right? इसलिए देखिए आप थोड़ा आगे जाएंगे, बीच में फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ उसको. प्रभुपाद बीच में लिखते हैं the soul does not at any time become old as the body does. Therefore the so-called old man feels himself to be in the same spirit as in his childhood or youth. पूछिए किसी भी बूढ़े व्यक्ति से, बोलेगा अभी भी मैं वो आकाश हूँ, अभी मैं वो रिलेश हूँ, वो बच्चा. कैसे चेंज हो गया ना? तो कैसे चेंज? Because soul is not changing ना, तो इसलिए कंटिन्यू रहता है. राइट? अब प्रभुपाद आगे लिखते हैं The soul does not deteriorate like a tree nor anything material. The soul has no
बाई प्रोडक्ट इधर, बाई प्रोडक्ट किसका है वो? बॉडी का. बट बिकॉज यू आर देयर, दैट्स व्हाई वो प्रोड्यूस हो गया. द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी, नेमली चिल्ड्रन, आर also different individual souls, and owing to the body they appear as children of a particular man, and so forth like that. And then आगे प्रभुपाद ने एक श्लोक दिया है, that is from Katha Upanishad, that is similar to this verse, you know, न जायते मरियेचे बभुश्चित् नायं कश्चित् न बभूव कश्चित्. उसका ट्रांसलेशन इससे मैच करता है. प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, the meaning and purport of this verse is the same as in this Bhagavad Gita, but here in this verse there is one special word, vipaschit. Vipaschit means the learned man. और प्रभुपाद ने नीचे एक उदाहरण दिया है, beautiful example, again to bring, you know, make the point कि consciousness is the proof of the spirit, you know, of the Atma. क्या उदाहरण दिया है? Somebody read the purport below. Who will read? हाँ. The soul is full of knowledge, or full always with consciousness. Therefore, consciousness is the symptom of the soul. Even if one does not find the soul within the heart, where he is situated, one can still understand the presence of the soul simply by the presence of the consciousness. Sometimes we do not find the sun in the sky owing to the clouds, or for some other reason, but the light of the sun is always there, and we are convinced that it is there for daytime. As soon as there is little light in the sky early in the morning, we can understand that the sun is in the sky. Similarly, since there is some consciousness in all bodies, whether man or animal, we can understand the presence of the soul. Okay, thank you. It's as simple as to understand, like, you know, to see the light and seeing the darkness. थोड़ा भी लाइट है मतलब क्या है? प्रूफ है, सन है. इसी प्रकार आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना है. That means आत्मा is there. So like that Prabhupada इसको कंक्लूड करते हैं. Now if you see the earlier verse and this verse, आपको यहाँ पे दो डेफिनेशंस मिलेगा इटर्निटी का, राइट? पहला तो प्रभुपाद ने कहा सोल इज इंडिस्ट्रक्टिबल, नष्ट नहीं कर सकते उसको. एंड हियर कृष्णा इज सेइंग दैट सोल इज बियॉन्ड टाइम स्पेस, राइट? न जायते न म्रियते, तो मरता नहीं जीता नहीं, वो अपनी अलग दुनिया में रहता है. अभी क्या होता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे टाइम फैक्टर है, और उसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे, मतलब मैं तो देख रहा हूँ मर रहे हैं, है ना, लेकिन ऐसी जगह देखिए जहाँ पे टाइम ही नहीं होता है. देखा कभी ऐसा जगह जहाँ पे टाइम ही नहीं है? नहीं देखा है ना, इसलिए समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है. that is beyond our understanding. देखा नहीं कभी, इसका मतलब नहीं होता ऐसा नहीं है. जिस प्रकार सूरज में आकाश नहीं दिखता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आकाश सूरज नहीं है, उसके सिम्टम्स की वजह से हम समझ सकते हैं. उसी प्रकार यहाँ पे कहते हैं आत्मा को हम इस तरह समझ सकते हैं. सो दो तरीके से भगवान समझने का कोशिश कर रहे हैं. फर्स्ट कि आत्मा क्या है? इंडिस्ट्रक्टिबल, नष्ट नहीं हो सकता. दूसरा इज बियॉन्ड दिस स्पेस एंड टाइम, इसके परे हो. इसलिए टू यू नो realize Atma, it becomes very difficult if you do not follow a particular method. So of course Krishna will then eventually इसको धीरे 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 उस method को propose करेंगे यहाँ पे. What is that method, right? Then in the verse number 21 he further elaborates it. प्रभु जी, Yes. फुल कैरी ऑन. आपने पहले वाले वर्स में कहा था कि जो चोट लगती है वो हमारी फिजिकल बॉडी को लगती है, आत्मा को नहीं. तो सपोज कोई इमोशनली हर्ट होता है या कोई चला जाता है, तब चोट का लगती है, तब आत्मा पे लगती है कि फिजिकली तो कुछ नहीं होता. हाँ, वो आंसर यहाँ पे आ रहा है आगे. ये आंसर इज कमिंग, अपकमिंग. चोट हमको लगती नहीं है, चोट शरीर को लगती है, राइट? सी राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बॉडी एंड सोल. इसलिए हम कहते हैं कि नीलेश 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 नहीं है बाबा. नीलेश का बॉडी है और नीलेश अंदर बैठा है, समझे कि नहीं? बट हम लोग समझ नहीं पाते, इसलिए कहते हैं नीलेश या आशीष या फिर अमित, यतिन. आपका नाम क्या है? दर्श. तो यहाँ इस समय क्या हुआ है? हम
इवन जितने भी लोग संसार में बातें करते हैं यही कहते हैं ना, किसी को मालूम नहीं कि अंदर अलग अलग व्यक्ति बैठा हुआ है। इसीलिए वो आइडेंटिफिकेशन इतना कड़क, इतना ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पे। ये कृष्ण से वेद विनाशनम नित्यम येन मजम अव्ययम कथम स पुरुषम पार्थम कम घातयन्ति हन्तिकम। पढ़िए पढ़िए। हे पार्थ, हाँ पढ़िए। हे पार्थ, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानकर कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? yes, right? Soul is indestructible, eternal, unborn and immutable. How can he kill anyone or cause anyone to kill? Same thing, भगवान अलग अलग शब्दों में बता रहे हैं पुनः पुनः वापस, ताकि जिसको समझ में नहीं आया कैच कर सके वापस। You know, one and the same thing again. The Prabhupada कहते हैं everything has its proper utility and man who is situated in complete knowledge knows how and where to apply things for its proper utility. You know? Similarly, violence also has its utility and how to apply violence rests with the person in knowledge. क्योंकि यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है, अर्जुन को मारना है। भगवान ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम आत्मा हो, बाकी सब आत्मा है, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई मर नहीं सकता, किसी को मारने का सवाल है ही नहीं। बट अगर मार भी रहे हो, वायलेंस कर रहे हो, उस वायलेंस का भी अपना यूटिलिटी है एज पर टाइम प्लेस सेकंड। कैसे यूज करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। वायलेंस एक्चुअली इज नॉट गुड इन वन सेंस देखा जाए तो, बट इवन दैट वायलेंस हैज इट्स यूटिलिटी। So it doesn't answer this question also that nobody can hurt the soul emotionally. It's coming. It's coming. Before you catch the point, you know, you are eager to go to the point, but Krishna first wants to establish, first understand that you are different from the body. Yes. You are not the body, you are soul. Unless that definition is clear, you cannot catch the upcoming point. इसलिए एक्चुअली आपको मालूम रहेगा एज पर मनु संहिता, प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है, इन मनु संहिता द लॉ फॉर मैनकाइंड इट इज सपोर्टेड दैट अ मर्डरर शुड बी कंडेम्ड टू डेथ सो दैट इन हिज नेक्स्ट लाइफ ही विल नॉट हैव टू सफर फॉर द ग्रेट सिंस ही हैज कमिटेड। जानते हैं ना आप लोग ग्रेट सोल्स। ब्लेसिंग लेके किधर चला गया? कॉलेज टूर्नामेंट, चेस टूर्नामेंट ऑनलाइन। Great soul. ग्रेट सोल। पार्थ, हे पार्थ, कुरुक्षेत्र बैटल लड़ने जा रहे हैं। तो ये आपने सुना होगा, इवन आज से 50 साल पहले कश्मीर में जो राजा हुआ करते थे, अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसके हाथ सीधा काट देते थे, स्ट्रेट। कौन चोरी करेगा फिर? अभी बीच में यहाँ पे एक आया था, ये पैलेस्टीन और इजराइल का जो चल रहा है ना वॉर। Yeah, Saudi also has strict rules. If they find anyone doing anything wrong, मार देते हैं। बट वो ज़्यादा पनिशमेंट ये नहीं है। अभी मैंने एक यहाँ पे देखा था पैलेस्टीन में, एक कोई तो था टेररिस्ट, उसको उन्होंने क्या कर दिया, उसके हाथ काट दिए, पैर काट दिए और छोड़ दिया। इजराइलियों तो दैट्स वेरी पेनफुल ना, मर गया तो एक किम्बी निकाल ली। Yeah. So ऐसा हेवी पनिशमेंट क्यों रखा गया था? यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि इन मनु संहिता इट इज रिटन दैट कोई अगर क्रिमिनल है उसको अधिकार था राजा को सीधा एग्जीक्यूट, फिनिश कर दो। आज है क्या ऐसा कोई? आज तो कोर्ट में केस चलता है 20-30 साल तक, आदमी एंजॉय करते हैं जेल में मस्त, है ना? ऐसा क्यों था? प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि प्रायश्चित्त करना बहुत जरूरी है हमें हमारे पाप कर्मों के लिए, और अगर इसी जन्म में प्रायश्चित कर दिया तो अगला जन्म उसके लिए एलिवेशन होता है उसका, सब यू डोंट सफर इन द नेक्स्ट लाइफ। इसलिए हमें इसी जन्म में प्रायश्चित्त करना है अपने पाप कर्मों के लिए, एंड द बेस्ट वे टू अटोन फॉर आवर सिंस इज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। When we chant the name of God, we are actually requesting the Lord. So
So please forgive me for my offenses, for my sins. Right? इसलिए यहाँ पे ये चीज दिया है. Similarly, when Krishna orders fighting, it must be concluded that the violence is for a supreme justice, and thus Arjuna should follow the instruction, knowing well that such violence committed in the act of fighting for Krishna is not violence at all, because at any rate the man or rather the soul cannot be killed. But for administration purpose, justice, the violence is permitted. Right? इसलिए कोई भी चीज अगर हम किसी इंस्ट्रक्शंस के अंडर करते हैं तो वी आर नॉट लायबल फॉर दैट कर्मा. ये सूत्र है, यहाँ पे धीरे धीरे आएगा ये. 2.47 is the main verse for karma. Karmanyavadhikaras ma phaleshu kadarsham. But यहाँ से build up हो रहा है धीरे धीरे. If you know this background, then you can understand that verse. ये सब background चल रहा है. तो कई बार सुने होंगे ना कर्मा. Yes, what is your question? My question is, okay, when that order is against the religion and still you are killing it, but then how will that order? There are 2 points. Number one, first of all, it should be based on the Vedic authority. The decision taken either by king or anyone has to be based on scriptures. आपके संविधान के ऊपर नहीं हो सकता वो. But आपका संविधान किसने बनाया है? The man with the 4 defects. He commits mistakes. He is always illumized. He has cheating propensity, and his senses are imperfect. Record हो रहा है on camera. ऐसे लोगों ने बनाया हुआ संविधान कैसे परफेक्ट हो सकता है? इसलिए कितनी बार अमेंडमेंट होता है उसमें? होता है ना? गीता में हुआ है क्या आज तक अमेंडमेंट? इसलिए गीता को संविधान बना देना चाहिए. मैं तो योगी आदित्यनाथ जी को कहता हूँ, गीता को बना दीजिए भारत का संविधान. गीता के हिसाब से अगर लोग जीवन जीते हैं तो देयर इज परफेक्शन इन देयर लाइफ. फिर ऐसा राजा अगर आपको ऑर्डर करता है कि इसको मार दो, इवन दो समटाइम्स यहाँ पे इस समय apparently superficially देखेंगे तो अर्जुन इज गुड है ना. कृष्ण ऐसे क्यों बोल रहे हैं यार? अर्जुन बोला है मारना नहीं चाहिए, छोड़ दो, चलो सब लोग है ना अपना अपना घर गृहस्थी करेंगे, जिएंगे, क्यों परेशान करने का किसी को. ये ऐसा सुपरफिशियली ऐसा लगता है कि अर्जुन इज गुड मैन, बट कृष्ण क्लियर कर रहे हैं ना कि तू कितना बेवकूफ है. एक तो पहले तेरे को मालूम नहीं है कि आत्मा भी मर नहीं सकता, किसी को मार नहीं सकता. सेकंड थिंग, ये फाइट किसके लिए किया जा रहा है? It is not done just for you or your family. This is done to establish the rule of dharma. Today you are suffering, but because of you, tomorrow millions of people will suffer. अगर कुरुक्षेत्र अगर युद्ध नहीं हुआ होता और धर्म की स्थापना नहीं होती तो आज यहाँ पे क्या होता? हम सब बुरखा में होते. बराबर ना? Yes. But one thing is that the soldier is fighting. कोई आपके प्रश्न के ऊपर आ रहा हूँ मैं. आप कह रहे हैं कि अगर वो गलत भी होगा, समझो राजा ने गलत आदेश दिया, समझो राजा ने बोल दिया यहाँ पे 4 घर है, उसको तोड़ दो, बराबर है. आप बोलेंगे ये कैसे, लेकिन वो तो अच्छा लोग हैं. बट आपको मालूम है क्या? See, that's why you need to know the details of dharma and scriptures. How do you know the decision taken by king is perfect or imperfect? Do you have the knowledge, complete knowledge of scriptures? That is why even the soldier should have the knowledge of the scripture. He may have, may not have, but he has faith on the instructions of the king. If my king is religious, pious, and he governs the kingdom as per scriptures, then I have to have the faith that he is doing right. हर चीज आपको मालूम नहीं पड़ सकती ना. अभी आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वाले चुप क्यों बैठे हैं. समझे कि नहीं आप? ये आई एम गिविंग यू वन केस स्टडी, बराबर ना? ये प्रश्न आया होगा ना आपको? Yes. तो पूछा क्यों नहीं मुझसे? आज पूछना आज पूछना था, बराबर टाइम पे आ गया. बाद में बोलना मत, क्लास शुरू हुआ नहीं. ये क्लास के बाद भी बात कर सकते हैं. No, but this is connected to that. So you will take it now. Yes. Yes, please. तो बहुत सारे लोग मुझे बोलने लगे कि इसको ऐसे क्यों कर रहा है यार. वो देवकीनंदन ठाकुर जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया, बागेश्वर धाम जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया. देवकीनंदन ठाकुर जी ने बोला कि इतने इस्कॉन मंदिर कोई आवाज नहीं कर रहा है, उनका संत अंदर जेल में चला गया. So there are 2 things. First thing, ISKCON is not just society in Bangladesh.
ISKCON इज अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सोसाइटी। आज हम कुछ यहाँ पे कर देंगे, उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड होता है, समझे कि नहीं आप? कुछ भी हम बोल देंगे यहाँ पे, उधर यूएस में अटैक हो जाएगा ISKCON टेम्पल के ऊपर, बिकॉज दिस पीपल आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर नॉट जस्ट इन वन कंट्री, समझे कि नहीं समझे आप? कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ बंधे हुए हैं। और दूसरी चीज, वो तो उधर से कहा उन्होंने, बांग्लादेश से, आप वहां पे प्रोटेस्ट करोगे और यहाँ पे ये लोग और अटैक करेंगे, आपको तो क्या है, आप तो आपकी गवर्नमेंट ठीक ठाक है, आप यहाँ पे शांति से बैठे हैं, आपको कुछ होता नहीं, प्रॉब्लम हमको होगी उधर। द मोर यू प्रोटेस्ट हियर, मोर दे विल अटैक देयर, समझे नहीं समझे आप? लेकिन आप जो बोल रहे हो तो फिर वो चलने दीजिए, जो कर रहे हैं करने रुको ना, हैव पेशेंस। इंटरनेशनल इश्यूज ऐसे हैंडल नहीं होते सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे। पीपल आर नाउअडेज ट्राइंग टू सॉल्व लाइफ इश्यूज थ्रू सोशल मीडिया। जैसे मैंने कहा था ना, वो माता जी बोली मुझे स्ट्रेस है बहुत लाइफ में, प्लीज गिव मी सम मोटिवेशन टॉक। दिस डजंट वर्क। मोटिवेशन टॉक मतलब क्या? यू वांट अ क्विक रिलीफ, एक गोली दो खाने के लिए, और मेरा अभी मैं आ रहा था ना, अभी जस्ट ये गोल्ड से मैंने पकड़ा, नहीं कहाँ से पकड़ा, कुर्ला से पकड़ा ट्रेन गोल्ड के लिए। मैं बैठा, मेरे सामने एक माता जी आके बैठी, इधर एक बच्चा था उनका, वो बैठ के रोने लगी उधर, पूरा कंप्लीट रोने लगी। मैं देख रहा था उसको, मैं बोला यार मुझे ही ऐसे लोग मिलते हैं। शायद आपको लिख के What a joke। मुझे देख के रोने लगी वो। I don't know क्या हुआ था, वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम रहेगा, किसी ने कुछ बोल दिया होगा। I could identify, उसका हस्बैंड वहाँ पे था, बच्चा था, तो कोई तो था, वो कुछ तो बोला उसने, एल्डरली पर्सन था। She was crying like anything, my God। इतना तो ऐसे रोते हैं जब कोई, मतलब किसी ने बहुत गहरी ठेस पहुंचाई, सबके सामने रो रही थी। सबके सामने जनरली कोई रोता नहीं, मतलब इट वाज सो अनकंट्रोलेबल, सो ओवरवेलमिंग कि शी जस्ट कुडंट कंट्रोल ओनली। मैं प्रार्थना किया भगवान से, मैं बोला कल्याण कर देना इनका जो भी है। क्या है लाइफ में कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसको हम लोग ऐसे दो व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर ट्विटर पे एक पोस्ट डाल के सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ISKCON का आदमी है तो उसको चिंता रहेगा ना, बट एक पूरा होल पिक्चर देखना पड़ता है। यू कांट टेक आउट जस्ट वन पार्ट एंड ऐसा हो रहा है। तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे इस समय अगर हम ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, उधर की गवर्नमेंट तो कट्टर गवर्नमेंट है अभी, और ज़्यादा अटैक करेगी वो, समझे कि नहीं? तो इससे नुकसान किसका है? हमारा तो नुकसान मे बी यहाँ पे नहीं हो रहा है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह हमारा बिगड़ गया ना प्रॉब्लम। तो टाइम टाइम पे वो बताते हैं कि अभी क्या करना है आपको, अभी क्या नहीं करना है। उधर की ISKCON की जो बॉडी है वो बताती है, अभी इसलिए कहा कि प्रोटेस्ट करो अभी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बांग्लादेश से आता है कि हमको ऐसा इसको हैंडल करना। ISKCON जो कम्युनिकेशन है उसका सेंट्रल बॉडी है एक जी, वो बॉडी हैंडल करता है। अगर आपने खुद के इंडिपेंडेंट लगे हैंडल करने का कोशिश किया, जी, if something happens to you, then society is not responsible for you at all. You take your call. very सिंपल है ना भाई। आप समझो डिफेंस में है, आपको ऊपर से जब आदेश आता है अटैक ऑन दिस कंट्री, यू अटैक, आप खुद बंदूक लेकर नहीं जाते ना, आप गए कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन है? आपका बिजनेस है, यू टेक द डिसीजन, राइट? योर पीयून डजंट टेक द डिसीजन कि इतना अभी मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, निकालो भाई पैसा, बिकॉज यू नो वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ मच एंड व्हाट टाइम, ही डजंट नो। तो हम लोग को इसलिए पूरा पिक्चर मालूम नहीं होता है, राइट? Sitting here, we will not come to know the picture what's going on there. ऐसा नहीं कि कंसर्न नहीं है, ये तो पहले से बात चल रहा है। और दूसरी बात क्या है, अभी उधर जो गवर्नमेंट, नॉट द पॉलिटिक्स है ये सब जो किया कराया हो रहा है अभी वहाँ पे, जो गवर्नमेंट अभी वहाँ पे है वो किसकी गवर्नमेंट है? किसी और की है, उनकी नहीं है। वो तो खाली वो मनमोहन सिंह जैसा ही है वो।
get it. जब तक वहाँ पे पावर ट्रांसफर नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप को यूएस में, तब तक यहाँ कुछ नहीं होगा. As soon as the power is transferred, he is already elected, but power transfer नहीं हुआ है. Then देखो क्या होता है. Then there will be changes here. 20 Jan is Yeah. तब तक नहीं हो सकता, तब तक Jan. कुछ चीजें ऐसी होती हैं चुपचाप सहनी पड़ती हैं, राइट? ये ऐसे इसके कुछ बैकग्राउंड है. और ISKCON as a society cannot represent only Hindutva in the forefront. It has to work in the background only. Why? Because ISKCON is operating in almost all the countries everywhere. तो हर जगह हिंदू तो नहीं है ना, कहीं मुस्लिम भी है, कहीं क्रिश्चियन भी है, बुद्धिस्ट भी है, मुस्लिम भी है ना, कितने सारे मुस्लिम डिवोटीज भी है. यू डोंट नो. सऊदी में जाओ या पाकिस्तान में जाओ, डिवोटीज हैं, मुस्लिम डिवोटीज. ईरान में जाओ, मुस्लिम डिवोटीज. इजराइल में जाओ, they also या बट गवर्नमेंट के सामने करके नहीं आएंगे वो. Not monks, but devotees. मॉन्ग मतलब और डिवोटी में फर्क नहीं होता है. मॉन्ग एंड डिवोटीज बोथ आर डिवोटीज. मॉन्ग मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, बट अदरवाइज वेरी नाइस डिवोटी. यू गो टू रशिया, देयर आर एटलीस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑफ हरे कृष्णा, रशिया. तो अभी आप कैसे करेंगे? कुछ एक्टिविटी करते हैं तो आपको 10 बार सोचना पड़ता है. मैं कुछ स्टेटमेंट दूं, उसका रिपरकशन पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है. इसलिए क्या क्वेश्चन था आपका? उसका आंसर दिया मैंने. Yeah, the soldier, whether he is. हाँ, तो राजा सही कर रहा है कि नहीं गलत कर रहा है, कैसे मालूम उसको? ऐसे सोल्जर को क्या करना है? चुपचाप फॉलो करना है जो राजा बोलेगा. ऑफ कोर्स तो राजा को वैसा होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हिटलर बोलेगा तो फॉलो करो तो हिटलर बराबर है, नहीं. You have to verify king if he is religious, pious, and he is governing the kingdom as per the scriptures. Then we have to keep and wait. The same thing applied to Bhishma Pitama also. He was following orders of his king, where he knew this king was wrong. भीष्म पितामह is little different story. भीष्म पितामह एक्चुअली उन्होंने तो शपथ लिया था ना कि मैं जो कुरु डायनेस्टी है, शंतनु का विवाह जो हुआ था, शंतनु और क्या नाम था उनका महाभारत में, सत्यवती. शंतनु सत्यवती विवाह के टाइम में, क्योंकि शंतनु महाराज को सत्यवती से विवाह करना था. सत्यवती के पिता ने कहा कि देखो भाई, शादी कराऊंगा लेकिन मेरा ही बेटा राजा बनना चाहिए, लेकिन आपका तो ऑलरेडी एक बेटा है भीष्म. उस समय भीष्म नाम नहीं था उनका. तो उस समय ये किसको पता चला? भीष्मदेव को, कि यार मेरे पिताजी जो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है मेरी वजह से, क्योंकि मैं राजा बनूंगा. तो बोले कि नहीं, मैं तो पिताजी भाव ले रहा हूँ, आई विल बिकम सेलिब्रेट मॉन्क थ्रू आउट द लाइफ. मैं शादी नहीं करूंगा तो मेरा संतान ही नहीं होगा, तो कौन राजा बनेगा? कोई नहीं बनेगा, राइट? मतलब शंतनु और सत्यवती से जो जन्म लेगा वही आगे बढ़ेगा, राइट, डायनेस्टी. और उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद आगे जो भी रूलिंग किंग रहेगा उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा. ही डिडंट नो कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है. रूलिंग किंग कौन रहेगा? पायस, इम्पायस, ही डिडंट नो. बट एक्चुअली दुर्योधन का तो कोई अधिकार था ही नहीं ना, धृतराष्ट्र का अधिकार था नहीं किंगडम के ऊपर. जबरदस्ती ले लिया ना उन्होंने, बराबर है कि नहीं? सो बिकॉज ऑफ दैट, सो ISKCON इज वर्किंग. प्रोटेस्ट हो रहा है आज है. पूरे ISKCON टेम्पल को कहा है दोपहर में आप कीर्तन करो करके, और प्लस बांग्लादेश एम्बेसी उसके सामने भी प्रोटेस्ट है, बजरंग दल और आरएसएस सबके साथ मिलकर. तो जब सिग्नल मिलता है तो दे करते हैं वो लोग कि अभी ये करो, अभी ये मत करो. सो दे हैव रिसीव्ड द ऑर्डर्स नाउ कि ये करो आप, राइट. उधर तो बैन लगा दिया था ना ISKCON के ऊपर, बट एज सून एज दे सेड कि दिस पर्सन डजंट बिलोंग टू ISKCON, बैन हटा दिया उन्होंने. पढ़े पर उठना चाहती है. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. So like that. Now comes the next question. वेद विनाशिनम नित्यम. तो अभी इतने सारे क्वेश्चन का यहाँ तक बैकग्राउंड आने के बाद इन द वर्स नंबर 22
तो एक बहुत सुंदर वर्स आता है जिसमें आपका आंसर है जो प्रश्न आपने पूछा था कि अब तक आपने जो बताया सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, आत्मा शरीर सब समझ गया मैं, बट इतना समझने के बाद भी हमको फिर भी क्या है, शंका नहीं, मतलब हाँ मोह माया है, करेक्ट। ये सब मोह माया क्यों है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। Yeah, somebody read the translation. As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. Yes. Okay. ये संस्कृत जो पढ़ते हो ये इट्स लाइक अ सिंगिंग Yeah, singing poetry है ये। इसलिए तो कहा है ना भगवत गीता, गीता मतलब गीत, सॉन्ग। पोएटिक मीटर में कहा जाता है, दिस इज वन ऑफ द मीटर आई एम सिंगिंग। ये 4 लाइन वाला का एक मीटर रहता है, 2 लाइन वाला का दूसरा मीटर रहता है, पोएटिक है, मीटर में कहा जाता है, राइट। तो कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, अर्जुन कह रहे हैं ये सब कृष्ण ठीक है, लेकिन फिर भी आई एम बिकॉज कनेक्टेड टू दिस भीष्मा द्रोणा आई एम फीलिंग पेन। सो कृष्ण इज टेलिंग यस, wherever there is attachment there will be pain। पहले तो एनालॉजी दिया कि जिस प्रकार कपड़े पुराने हो जाते हैं फेंक देते हैं हम लोग, बराबर है? पुराने कपड़े कोई फेंकता है क्या? नहीं फेंकता है। उसी प्रकार जब शरीर पुराना होता है छोड़ देते हैं, बट देयर इज पेन बिकॉज देयर इज अटैचमेंट, राइट। तो इसलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद ने विस्तार से लिखा है, आई विल नॉट रीड फुल परपॉट बट आई गिव द सेंस। यहाँ पे इन सेंस द पेन इज देयर फॉर अर्जुन और एनी वन ऑफ अस बिकॉज वी आर अटैच्ड टू दिस बॉडी। टक्कर कार को लगती है लेकिन दर्द मुझे होता है, क्यों? सिमिलरली पेन बॉडी को होता है लेकिन दर्द मुझे है, क्यों? आप बोले बहुत गंभीर फिलॉसफी है यार, समझने में बहुत टाइम लगेगा ये। लगता किसी और को है, दर्द किसी और को होता है। समझना तो फिर भी इजी, अप्लाई करना बहुत मुश्किल। हाँ मतलब समझना और अप्लाई करना। इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी डिफिकल्ट टू अप्लाई। इसलिए कृष्ण कहते हैं भगवद गीता एक ओपन सीक्रेट। सीक्रेट कभी ओपन नहीं होता है लेकिन ये ओपन है, बिकॉज अनलेस यू फॉलो एंड अप्लाई यू कांट प्रैक्टिस ओनली, राइट। सो इस तरह से। और सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद ने कठोपनिषद का एक उदाहरण दिया है, सॉरी मुंडक उपनिषद का और श्वेतावसर उपनिषद का। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, ये वो एक तुलना है। एक ऐसा पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर 2 पंछी बैठे हैं, ठीक है। एक पंछी है वो पेड़ के फल खाने में मस्त है और दूसरा पंछी चुपचाप उसको देख रहा है। बीच में बोलता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दूसरा पंछी बोलता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं तो फल खाने में बिजी हूँ। अब इस एनालॉजी कठोपनिषद में कहा जाता है कि जो पंछी फल खा रहा है वो दुखी है और जो नहीं खा रहा है वो तो कैसे होगा ऐसे? संसार में जो एंजॉय कर रहा है वो सुखी होगा ना, जो एंजॉय नहीं कर रहा है वो सुखी होगा ना। कौन सुखी होगा बताइए आप मुझे? जो कंटेंट है वो सुखी। लेकिन उसको क्या लग रहा है, जो पंछी है वो कंटेंट कैसे होगा, मैं फल खा के खाऊंगा। बिना फल खाए तो मैं खुश नहीं हो सकता। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो फल खा रहा है वही दुखी है, जो नहीं खा रहा है वो सुखी है। फल खत्म हो जाएगा और उसका डिटैचमेंट बिजनेसमैन फल खत्म हो जाएगा। अरे अनलिमिटेड फल्स है वहाँ पे उस पेड़ के ऊपर। एक पेड़ पे खत्म हुआ, दूसरा पेड़ है, तीसरा चौथा पांचवा, पूरा ब्रह्मांड घूमते रहो संसार में, कितने फल खाने खाते रहो। जितना खाएगा उतना उसको और खाने का। यू आर गेटिंग इट। जितना, और उसका प्रॉब्लम नहीं है, जितना खाएगा उतना खाने की इच्छा तो होती है, लेकिन जो खाता है उससे पेट भरता ही नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। जो खाता है उससे पेट
आपने कभी भी देखा होगा कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसमें पेशेंट खाता है लेकिन बॉडी में लगता ही नहीं वो, इसलिए रहता है पतला का पतला। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर कोई तो प्रॉब्लम है, उसका डाइजेशन होता नहीं या कुछ होता नहीं, जो खाता है वो ऐसे निकल जाता है। बोलिए। Thyroid. It's one of the symptoms. It can be any problem, any बीमारी. My point to say is that there are two birds. Similarly, this body, actually analogy इसके लिए दिया है, this body is this tree. इस ट्री के अंदर दो बर्ड बैठे हैं, आत्मा एंड परमात्मा। और परमात्मा क्या करता है? चुपचाप बैठ के देखता रहता है कि ये कब मेरी तरफ मुड़ेगा। और आत्मा क्या करता है? इस शरीर के साथ जो उत्पन्न होने वाले कर्म है उनको भोगने की प्रयास करता है, संघर्ष करता है। दुख आते हैं, बोलता है मैं इस दुख को हटा दूंगा, और फल जितने भी ज्यादा से ज्यादा लेके खाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके विपरीत होता है, जो नहीं खा रहा है वो खुश है, जो खा रहा है वो दुखी है। और इस उपनिषद में इस तुलना में आगे कहते हैं, तो ये जो पंछी है जो खा के दुखी हो रहा है वो सुखी कब होगा? जब ये दूसरे पंछी की तरफ as soon as he turns to the Paramatma, then only he can become happy. Then only Paramatma will tell him, देख भाई जो खा रहा है ना, गलत तरह से खा रहे थे। खाने का तरीका क्या है? पहले भोग लगाओ। First offer to the Lord, यानी कि me, then honor it. इससे क्या होता है? उस फल के साथ जुड़े हुए जो कर्म है उसके रिएक्शन आपको मिलते नहीं। एक्चुअली संसार में तो हम मतलब आत्मा टोटली अलिप्त है इस संसार से, उसको कोई टच नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। बट हम लोग ही जाकर टच करते हैं ना उसको, उसके रिएक्शंस लेते हैं। इसलिए वो रिएक्शन सारे बॉडी से लिमिटेड है, बट बिकॉज आत्मा इनिशिएट्स दैट, दैट्स व्हाई ही इज रिस्पांसिबल फॉर दैट। इसलिए हमें क्या करना है? फल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं खाना चाहिए, ना हमें फल त्यागना है, ना हमें फल भोगना है, बट हमें उस फल को भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में लेना है। एंड देयर इज द परफेक्शन ऑफ दिस फिलॉसफी। क्योंकि बिना खाए तो रह नहीं सकते आप, और खाली खा के भी पेट नहीं भर रहा है। आज संसार में सब लोग खा रहे हैं, पेट नहीं भर रहा है, और बिना खाए रह नहीं सकते हम लोग। तो क्या करना है? हमें खाना है, लेकिन कैसे खाना है समझ लो। इसलिए शास्त्र में कहते हैं यथा तरुण मूल निशोचने में तृप्यंत यस्कंद भुजो को शाखाये। आपने कई बार एनालॉजी सुना होगा, पानी पेड़ के